ओम शांति। आज दिनांक 15 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। आज बाबा हम बच्चों को कर्म योगी भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। डिटेल में बाबा कहते, दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को कर्म योगी की गुह्य परिभाषा बताते। बाबा कहते सभी कर्म कहते हैं, पर कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। जिस कर्म में बाबा की याद समाई हो, बाबा की श्रीमत हो, बाबा की स्मृति हो और कर्म परमार्थ हो, भल स्थूल कर्म हो पर परमार्थ हो, विश्व कल्याण अर्थ किया जा रहा कर्म हो, तो उसमें हम बच्चों का हाथ बाबा के हाथ में होता है। बाबा हमारा मददगार, साथी, सहयोगी बनकर हमारी मदद करता है। तो कितना भी बड़ा कार्य हो उसमें सफलता सहज प्राप्त हो जाती है। तो सदा यही समझकर, यही स्मृति में रख कर्म करना है कि ईश्वर स्वयं परमात्मा निराकार हमें इस धरा पर ईश्वरीय कार्य के लिए अवतरित किया है। भगवान ने, परमात्मा ने हमें यह जो मर्जीवा जन्म दिया है, यह ईश्वरीय सेवा अर्थ प्रदान किया है। हम अवतरित आत्मा हैं। हम विश्व कल्याण अर्थ, विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव की संतान शालिग्राम बने हैं। तो हमें सदा स्मृति रहे कि हम परमात्मा पिता की संतानें हैं। हमें यह जन्म परमात्मा पिता ने दिया है। हमारा जो कुछ भी है वह सब बाबा का है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह बाबा के लिए कर रहे हैं। तो करावन हार की स्मृति हो, हम करनहार निमित्त होकर कर्म करें, सदा हल्के फरिश्ता बनकर रहें, बोझ सारे, जिम्मेवारी सारी बाबा को दे दें, तो बाबा ही जाने, बाबा का काम जाने। उस कर्म का प्रभाव हम पर ना पड़े। हम न्यारे प्यारे कमल फूल समान रहकर, चाहे स्थूल कर्म हो, चाहे अलौकिक कर्म हो, लौकिक कर्म हो, बाबा सदा स्मृति में रहे। स्मृति में रहकर ही हमें कर्म करना, यही बाबा कहते सफलता का आधार है। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। अर्थात हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं। एकाग्रता की शक्ति से बाबा पर हम मन और बुद्धि को एकाग्र कर इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं। तो बाबा कहते कर्म भी श्रेष्ठ होता है, सफलता भी प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है,
और सफलता भी सहज प्राप्त होती है। तो सदा कर्म योगी बनकर कर्म करना, अर्थात भोजन बनाते भी उस पिता परमात्मा की याद हो, जिससे ईश्वरीय शक्तियां भोजन में जाएं और वह भोजन जो भी आत्मा खाए उसका कल्याण हो। ऐसे ही कोई भी कर्म करते जब हम उस निराकार शिव कल्याणकारी पिता की स्मृति में रहकर कर्म करते हैं, अपने मन और बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर कर्म करते हैं, तो बाबा की हमें टचिंग मिलती है। वह कर्म श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ होता है और हमारे द्वारा भी विश्व का कल्याण होता है, जिससे हमारी भी दुआओं का खाता बढ़ता है। तो बाबा कहते कर्म अलग नहीं है, कर्म और योग साथ साथ, कर्म और योग का बैलेंस बराबर हो, जिससे कर्म श्रेष्ठ होगा, कल्याणकारी होगा, सफलता भी उसमें इसलिए मिलेगी क्योंकि बाबा साथी सहयोगी होकर हमारा मददगार बनेगा। स्लोगन में बाबा कहते बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनाभव रहो। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनाभव रहो, अर्थात बाबा स्नेह का सागर हम बच्चों से निस्वार्थ स्नेह करते हैं। हमारे अपकारों को, हमारी ग्लानियों को भुलाकर हमें निस्वार्थ स्नेह देते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमें सर्व खजानों से संपन्न बनाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम स्नेह के सागर पिता परमात्मा की संतानें, मास्टर स्नेह का सागर हो, तो सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति हो, स्नेह निस्वार्थ हो, सभी का कल्याण आपके मन बुद्धि में अर्थात दृष्टि वृत्ति में समाया हुआ हो। तो बाबा कहते जब तुम निस्वार्थ स्नेह रखते हो तो तुम अनासक्त होकर रहते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि वृत्ति बेहद की हो जाती है। तो किसी भी कर्म में, किसी भी सुख सुविधा के साधनों में, किसी भी सेवा में मेंपन नहीं आता है। तुम अनासक्त होकर कर्म करते हो और मन मनाभव रहते हो, क्योंकि बाबा की याद में रहकर जब कोई कर्म किया जाता है, उस करावनहार की स्मृति में रहकर कर्म किया जाता है, तो हम अनासक्त स्वतः और सहज होते हैं। चूँकि हम निस्वार्थ स्नेही पिता की संतान हैं, तो हमें सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है, समान दृष्टि वृत्ति रखना है, सभी से समान स्नेह रखना है। बाबा आज महावाक्य में हम बच्चों को मुख्य सार में कहते मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। प्रश्न किया बाबा ने, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। उत्तर में बाबा कहते बाप जानते हैं। बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की है। एकदम जंगल में जाकर फंस गए।
विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो, इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत सुनाया बाबा ने ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार जाए। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।